आज का विषय है शमशेर बहादुर रचित उषा। यह उनकी एक अनुपम कृति है, कविता है। उनका जन्म सन 1911 उत्तराखंड देहरादून में हुआ था। मृत्यु सन 1993 दिल्ली में हुई थी। इस कविता में कवि ने गांव की सुबह का गतिशील वर्णन किया है। कविता आधुनिक काल की प्रयोगवादी कविता है। भाषा इसकी तत्सम प्रधान है, संस्कृत निष्ठ है, शैली चित्रात्मक है और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन इसमें कवि ने किया है। कविता की पंक्ति इस प्रकार है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका, अभी गीला पड़ा है बहुत काली सिल, जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो। इसमें कवि ने गांव की सुबह का वर्णन किया है। जिस तरह से सूर्योदय से पहले आसमान में लालिमा छा जाती है, वह लालिमा पल पल बदल रही है। पहला बिंब है कि बहुत नीला आसमान है और कवि उसे शंख के समान देख रहे हैं, प्रतीत हो रहा है। सुबह के आसमान के लिए कवि ने उपमान दिया है शंख की तरह और नीला, बहुत नीला विशेषण है। तुरंत उषा का रूप बदलता है। भोर का नभ, भोर देशज शब्द है। बहुत नीला आसमान, बहुत नीला आसमान अब थोड़ा हल्का हो गया है, राख के रंग का। और कवि ने उसके लिए उपमान दिया है कि जैसे किसी ने तुरंत चौका लगाया है। इसलिए कोष्ठक में कवि ने लिखा है अभी गीला पड़ा है। बहुत नीला रंग राख के रंग में परिवर्तित हुआ है और यह परिवर्तन तुरंत हुआ है। इसलिए कवि ने इसे लिखा है कि अभी गीला पड़ा है, अर्थात तुरंत लगाया हुआ चौका या आंगन का लीपना, यह क्रिया तुरंत संपन्न हुई है, इसलिए गीली है। तीसरा उपमान है कि यह राख का नीला आसमान, राख के रंग का प्रतीत होने वाला नीला आसमान, अब वह बहुत गहरा काला रंग का हो गया है। गहरा काला रंग है उसका। उसके लिए कवि ने बहुत सुंदर उपमान दिया है कि जैसे किसी ने काले पत्थर के सिल पर, सिल मसाला पीसने वाला पत्थर, उस पर लाल केसर पीसा है। केसर का अर्थ ही हुआ लाल। और मसाला पीसने के बाद, केसर पीसने के बाद उसे धोकर उठा लिया गया है। उठाने के दौरान या उपरांत कहीं कहीं पर लाल केसर दिखाई दे रहा है उस काले सिल पर। ठीक उसी तरह आसमान का रंग गहरा काला हो गया है और कहीं कहीं पर उषा की लालिमा झलक रही है, दिखाई दे रही है। आगे कवि लिखते हैं कि स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, या किसी ने स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है गहरे काले आसमान से झलकती हुई उषा की लालिमा। ये थे उषा की लालिमा और उसके बदलते स्वरूप का वर्णन। पहला बहुत नीला आसमान था, उसके बाद बहुत नीला आसमान थोड़ा सा हल्का हुआ राख के रंग का, जिसके लिए कवि ने उपमान दिया है लीपा हुआ चौका। फिर बहुत काला हो गया है आसमान का रंग, उसके लिए कवि ने उपमान दिया है काली सिल। ये सारे उपमान गांव से लिए गए उपमान ही हैं, अर्थात यह अपने दृश्य या रचना के अनुकूल हैं। कवि जो कहना चाहते हैं उनके भाव को स्पष्ट करने में यह पूरे तरह से सहयोग कर रहे हैं। अब है कि यह तो उषा का पल पल रूप बदल रहा था, अब सूर्योदय होने वाला है, सूरज अब आसमान में निकल आया है। इसके लिए कवि ने लिखा है नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। ऐसा लगता है जैसे नीले आसमान में सूरज की चमकती हुई किरणें, ऐसा प्रतीत हो रहा है नीले जल में
किसी गोरी नायिका का आभा युक्त शरीर झिलमिला रहा हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब कवि कह रहे हैं कि उषा का जादू टूट गया है, टूट रहा है, खत्म होने वाला है, क्योंकि अब सूर्योदय हो रहा है। ये थे संक्षेप में भावार्थ। कुछ शब्दार्थ। उषा का अर्थ होता है सूर्योदय से पहले की लालिमा, सुबह, सिल मसाला पीसने वाला, खड़िया, चौक, झिलमिल, चमक, और भोर का अर्थ होता है सुबह। कुछ काव्यगत सौंदर्य है। बहुत नीला शंख जैसे में उपमा अलंकार है। राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सिल धुल गई हो, उत्प्रेक्षा अलंकार है। भाषा इसकी सरल हिंदी है, शैली चित्रात्मक है और ग्रामीण वातावरण का गतिशील वर्णन है। कवि ने अपनी इस कविता में नए उपमानों का प्रयोग किया है।